आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का कठपुतली गुड़िया कपड़े का जो है हमने बनाकर दिखाया था आपको, आई बटन में डाल देंगे। और इसे हमने कैसे बनाया है आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर हमने कैसे तैयार किया था वो हम आपको इस वीडियो में A to Z बताने वाले हैं कि आप कैसे कपड़े से लाखों कमा सकते हो, गुड़िया बना सकते हो और इसे जो है सेल भी कर सकते हो, बनाना कैसे सीख सकते हो। A to Z हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छी बनाना हम आपको दिखा देंगे और सिखा देंगे, बहुत इजी तरीके से आप सीख जाएंगे। और हमने जो है आई बटन में वीडियो डालेंगे जिसमें हमने शेयर किया था कि हमने गुड़िया को किस तरह से तैयार किया था, गुड़िया किस तरह से तैयार किया था हमने, वो पूरा एक लुक, फाइनल लुक हमने दिखाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में जो है स्ट्रक्चर बनाना हम A to Z ट्यूटोरियल यहाँ पर दिखाने वाले हैं आपको, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। आज बनाना ज़रूर सीख जाएंगे आप। अगर आपको सेल नहीं भी करनी है तो अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जो है गुड़िया आप बना सकते हो, गुड्डा बना सकते हो। और किस तरह से बनाना है वो हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो है मशीन से हमने रेडी किया है और एक हाथ से भी हमने रेडी किया है, दोनों हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। मशीन से हमने रेडी किया है तो बहुत ही मजबूत है, ये फटने का नाम नहीं लेगी और खुल गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हाथ से बनाते हैं वो अगर खुल गई तो फिर वो कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं, वो बेकार हो जाएगी, फिर समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने जो है दोनों तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है और आपके साथ शेयर करेंगे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है और मैं हूं संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब? आए हो फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो देख सकते हैं ये जो है कपड़े का है, बिल्कुल से पुराने कपड़ों से बना हुआ है और ये जो है हैंडमेड है, इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप 2 मिनट में बैठे बैठे बना सकते हो। ये हैंडमेड जो है कपड़े बस आपके पास होने चाहिए, फटे पुराने आप ले लीजिए और फटाफट से 2 मिनट में रेडी होगा। देख सकते हो इस तरह से हमने जो है कपड़ों का स्ट्रक्चर तैयार किया है और जो शुरुआती लुक है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे थोड़ी देर में आगे वीडियो में चल करके। और ये जो है सारे फटे पुराने कपड़े हमने इसके अंदर जो है डाल दिए हैं और अब जो है हमें इसमें जो है बाहर से जो लुक देना है, आखिरी टचअप देना है, उसमें हमने जो है वाइट कलर का और अच्छा सा कपड़ा दे दिया है। हमारे पास जो है कतरन बची हुई थी, मशीन से जो हम सिलाई करते हैं उसका कतरन था, वाइट कलर का न्यू कपड़ा है और छोटे मोटे आप देख सकते हो जो पूर नहीं रही है पूरी तरह से। तो इसे हमने जो है यहाँ लगा दिया है और बांध दिया है। और बड़ी कपड़े होते ना तो वो अच्छे से सेट हो जाता, इधर उधर नहीं जाता, लेकिन छोटा कपड़ा है तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा और जो इधर उधर से निकल रहा है उसे हम सुई धागा से लास्ट में टचअप करेंगे ताकि ये जो है निकले नहीं। अभी रस्सी से बांध रहे हैं ताकि गले का जो है लुक आ जाए, शेप आ जाए और साथ ही साथ जो कपड़े हैं इसे भी हम इसमें सेट कर रहे हैं। और जो थोड़ी थोड़ी निकलेगी वो जो हम इसमें हाथ और पैर जो है सेट करेंगे इसमें, तब हम सुई धागे से टचअप ले लेंगे इसका। तो ये निकलने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ पर पैर को सेट कर देंगे और हाथ तो सेट कर देंगे। आप चाहे तो वाइट कपड़ा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और नहीं लेना चाहते हैं तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, इस तरह का जो है हमारे पास टी शर्ट अवेलेबल था तो हमने इसे यूज़ किया है। और अगर आपके पास क्रीम या वाइट कलर का टी शर्ट हो तो उसे आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है उससे। और कपड़ा कोई भी ले सकते हो, कोई भी कलर मायने नहीं रखती, क्योंकि इसके ऊपर आप जो है ड्रेस पहनाओगे उसे तो नज़र नहीं आता ज़्यादा बाद में। बस फेस पे आप ध्यान रखिएगा कि वाइट या क्रीम, ये 2 कलर का जो है कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है, क्योंकि उसमें आप आईब्रो बनाओगे, आँख बनाओगे, नाक बनाओगे, तो वो सब जब बनाते हैं तो फिर वो लुक बहुत ही अच्छा आता है और दूसरे कलर के कपड़े में उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसलिए वाइट कलर का फेस पे यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। और हमने कैसे बनाया इन सबको अब बताते हैं वीडियो में। ये तो हमने बना के लुक दिखा दिया आपको कि इस तरह से बनेगा और यहाँ पर जो है इसका जो मेकअप होगा वो बाद में दिखाई देगा आपको कैसे होगा। ये देखिए, हमने जो है एक टी शर्ट लिया है, टी शर्ट को कट कर दिया है और उसमें से जो है हाथ और पैर और धड़ 3 चीज़ें ली है। ये देखिए, टी शर्ट जो थी फट गई थी तो हमने उसे यूज़ कर लिया है और एक टी शर्ट में हमारी 3 जो है 3 ठन बन जाएगी। बड़ी टी शर्ट थी तो ये कट किया और हमने जो है कॉलर वाला भी नहीं कट किया है, इसमें से निकाल लिया है। इसमें हम एक जो है शेप बना लेंगे तो इसे भी हमने यहाँ पर रख लिया है और 3 ठन हम बनाने वाले हैं। हम आपको एक दिखा दिया हमने बना करके मशीन से और एक हैंडमेड बना के दिखा दिया है। और यहाँ देखिए, हाथ के लिए जो हमें यूज़ करना है वो थोड़ा सा छोटा लेंगे, नाप हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए
ये जो चौड़ाई में कपड़े नज़र आ रहे हैं इसे हम मशीन में सिल करके अंदर कर देंगे। ये देखिए, पैर के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लें आप और हाथ के लिए थोड़ा सा छोटा ले लें। और ये जो कपड़े हमने चौड़ाई में काट लिए हैं, क्योंकि हमें इसे सिल करके फिर अंदर से कपड़े ही भरने हैं इसमें, क्योंकि कपड़ों का ही हम बनाने जा रहे हैं, तो हमने ज़्यादा ही ले लिया है। मशीन से सिल करके इसे अंदर पलटा देंगे। देखिए, ये हम मशीन से सिल रहे हैं, क्योंकि जो है हैंड और पैर के जो होते हैं शेप अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा तिरछा सिलना है हमें, ताकि अच्छा सा शेप आ जाए, इसलिए हमने चौड़ा पूरा ले लिया है और सिलाई में हमने इसे कवर कर दिया। और ये देखिए, सिल दिया इस तरह से। और अब इसे पलटा देंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो अंदर ही चले जाएंगे, तो हमारे कपड़े जो है वेस्ट नहीं होने वाले हैं, बर्बाद नहीं होने वाले हैं। और अब हम इसमें चाहे तो रुई भर सकते हैं और चाहे तो कतरन या फिर पुराने फटे कपड़े, कुछ भी आपके पास जो वेस्ट हो, बेकार हो, पड़ी हो, वो भर सकते हैं। और इस तरह से सारे को सिल लेंगे, सभी को सिल लेंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर भर भी लिया, इस तरह का लुक आएगा। देखिए, हमने यहाँ पर भरा है। जो हमारी गुड़िया की जो टॉयस थी वो बेकार हो गई थी, तो हमने उसे फाड़ दिया, तो उसके अंदर ये वॉशेबल वाली जो रुई थी, फोम थी, वो थी, तो ये वाली, तो हमने इसे भर लिया है। तो एक डॉल में तो हमारी ये वाली फोम हो गई। हमने 2 डॉल को जो है कट किया था, क्योंकि बहुत ही पुरानी हो गई थी, छोटी छोटी डॉल्स थी। तो और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अगर इस तरह की कतरन वाले कपड़े हैं वो डाल सकते हो आप, और कोई पुराने कपड़े हैं तो वो भी डाल सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप हर चीज़ से बना सकते हो, फालतू चीज़ों से, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। हमने एक में जो है हमारा हो गया, 2 डॉल कट किया था, तो क्योंकि ये बड़े बड़े डॉल हैं और मार्केट से हमने छोटे छोटे, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमने लिया था, तो वो खेलते खेलते बहुत ही गंदी हो गई थी, बेकार हो गई थी, फेंकने की ही थी। तो हमने उसका जो है रुई जो है इसे यूज़ कर लिया। और ये वॉशेबल है, देख सकते हो हमने निकाला है, और ये वॉशेबल है, तुरंत सूख जाती है, तो इसलिए हमें फेंकने का मन नहीं किया इसे। और हमारी एक जो है बनकर रेडी हो गई है। और अब हम इसमें हाथ और पैर लगा देंगे। और सबसे पहले हम आपको इसका फेस बनाना दिखाते हैं। देखिए, कपड़े की फेस बनाने जा रहे हैं। इस तरह से कपड़ा कोई सा भी ले लीजिए, इसमें गोल गोल सा इस तरह से पुराने कपड़े कोई से भी भर दीजिए अंदर में। और अगर लंबे कपड़े हों तो और भी अच्छा है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, छोटे छोटे कपड़े इस तरह से आप एक बड़ा सा कपड़ा लीजिए, उसके अंदर छोटे कपड़ों को भर दीजिए इस तरह से। और यहाँ पर जो है अब इसे एक रस्सी से बांध दीजिए। कपड़े की ही रस्सी चल जाएगी, अगर नहीं है तो कोई इस तरह की भी कर सकते हो। जो भी ख़राब चीज़ें हैं आपके पास, जो बेकार चीज़ें हैं पड़ी है आपके पास अवेलेबल है, रस्सी है तो रस्सी से बांधिए, नहीं है और ज़्यादा नहीं है तो धागे से बांधिए, या फिर आप धोती वगैरह अगर आपके घर में वेस्ट पड़ी हुई हैं, या फिर ये हमने लेगी कट किया, देखिए लेगी भी हमने इसमें यूज कर दिया है। और टी शर्ट वगैरह जो भी बेकार चीज़ें पड़ी थी वो भी बच्चों की है, तो जो भी चीज़ें हैं उससे आप बना सकते हो। और ये देखिए, हमने बना लिया है, बन गई है, लगभग लगभग तैयार हो चुकी है। और अब देखिए, हमने 3 जो है फेस बना लिया है। एक और ये जो है, अब इसमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इस तरह का जो है एक कपड़ा लीजिए और इसे गोल गोल घुमाना है यहाँ पर। और इसमें जो है भाव और नाक जो होती है वो बनाएंगे, ताकि उसमें थोड़ा सा अलग सा लुक आ जाए। इस तरह से घुमा दीजिए कपड़े को, और यहाँ पर जो है सुई धागा की सहायता से सिल देंगे, टचअप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से करके सुई धागे की सहायता से टचअप देंगे मोड़ने के बाद। और नाक के पास जो है इसे आप एक के ऊपर एक अगर चढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा ऊंचापन आ जाएगा उसमें, और अच्छा सा लुक आएगा। तो ये जो है बन चुका है। इसके बाद देखिए, इस तरह से सुई धागा से हमें सिलना है यहाँ पर, और थोड़ा सा ऊपर में भी बना देना है, ताकि जो है लुक आ जाए। इसके ऊपर अब एक फाइनल जो है कपड़ा हमें डालना है, जो बाहर से लुक आएगा, जिसके ऊपर मेकअप होगा उसका, जिसमें आँख और होठ वगैरह बनेगी। तो इस तरह का कपड़ा हमें, अच्छा सा कोई सुंदर सा कपड़ा जो कलर हो फैब्रिक हो, वो डाल देना है। बाकी अंदर तो हमने पूरे फटे पुराने कपड़े यूज़ कर लिए, लेकिन बाहर का जो कपड़ा है एक अच्छा सा होना चाहिए, ताकि आपका जो है लुक बहुत अच्छा आ जाए। और नया नहीं है तो कोई बात नहीं। और देखिए, हमने छोटा था तो इस तरह से हमने इसे सिलाई कर दिया, 2 बार सिलाई किया, एक बार जो है हमने सिलाई किया। देखिए यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा जो कोना बच रहा था, तो कोने को हमने इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर दिया है। गोल से काट सकते हैं आप, लेकिन हमने नहीं कट किया, बस सिलाई कर दिया है। गोल से काट के भी सिल सकते हैं आप, और इस तरह से हमने इसमें घुसा दिया, तो क्या है पीछे से जो है लुक ख़राब नहीं आएगा। देखिए, हमने जो कपड़ों से जो है बनाया था तो पीछे कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तो इस तरह से हमने जो है सिल करके इसमें घुसा दिया, पहना दिया ऐसे, तो बाहर से कहीं से भी लुक जो है बेकार नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, पीछे आगे बिल्कुल एक जैसा है। और अब जो है हमने इसे अंदर किया और ये रस्सी से बांध देंगे। अब ये फाइनल लुक के लिए तैयार हो चुका है।
टचअप दे दिया है और बस अब इसमें हैंड और लेग जोड़ने बच गए हैं। बस ये देखिए फाइनल टचअप है। और इसके बाद अब जो है इसमें टचअप आपकी बनेगी हैंड और लेग जोड़ने के बाद। तो ये फेस का जो है फाइनल टचअप हो गया है। इसमें जो है ड्रॉ करनी बची है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले तो हम बनाना आपको दिखाएंगे कि बनाना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, और वो भी बिना काट के। और अब देखिए हैंड को जो है हम इस तरह से इसमें जोड़ रहे हैं सुई धागा की सहायता से। तो हैंड फटाफट से जोड़ देंगे और चारों हाथ पैर यहाँ पर जोड़ देंगे सुई धागा की सहायता से, फटाफट से हो जाएगा। इसमें मशीन का कोई काम नहीं है, हाथ से ही हो जाता है। और मशीन से हमने जो है सब जो है सिलाई कर ली है और अंदर जो है भरने का काम था वो कर दिया। तो ये बहुत ही ईजी हो गया फटाफट से। और अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप सुई धागे से भी इस तरह से सिल के बना सकते हो। मशीन नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो बताइएगा, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फाइनल जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।